हाँ अभी हो रही ना रिकॉर्डिंग, देखिए देखिए दो ब्लूम्स है ना। ये क्या है 1956 में चंद ऑब्जेक्टिव्स है ना। ये डोमेन में जितने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 1956 में इसको फॉलो करे। उसके बाद है ना, ये पहले जब 1956 में थे वो नाउन की फॉर्म में थे, उसके बाद वर्ब की फॉर्म में 2001 में दिए। मैं वो आपको डायग्राम बताती, ठीक है। पहले तो इसमें कितने डोमेन्स रहते, कितने पहलू, कितने एस्पेक्ट रहते, वो देखो आप, याद हो जाना आपको। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अच्छा यहाँ पर देखिए, ऐसे से याद रखो आप। ये मैं डेवलपमेंट की डायग्राम डाली, ठीक है। डेवलपमेंट को हम इतना पढ़े, ब्रॉड कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से ये तीन डोमेन है ना। कॉग्निटिव यानी कि जहन से, ठीक है, यहां से ताल्लुक रखता जहन से। और अफेक्टिव हार्ट से या दिल से। और साइकोमोटर, हाँ, बॉडी से, यानी कि इंसान की मोटर स्किल से ताल्लुक रखता, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना माँ? 3H भी बोलते, यस। इसको H3 या फिर H³ भी बोलते। ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? H3 कॉन्सेप्ट भी बोलेंगे या फिर H³ भी बोलेंगे, क्योंकि हार्ट, हेड, हार्ट, हैंड, ओके। यहाँ पर हेड से ताल्लुक रखता है ये डोमेन, और ये डोमेन हार्ट, हार्ट से, और ये डोमेन हैंड से। ये हैंड यानी कि हाथ की मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स में पढ़े ना हम लोग। ऐसा याद रखो आप लोग, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इससे ज्यादा कुछ इजी नहीं रहता आपको याद रखने, ओके ना। अच्छा इसमें कई एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कंट्रीब्यूशन करके इसमें काम करे। एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का नाम सुने क्या? सिम्सन एलिजाबेथ, अमेरिकन थे नो। 1969 में, ये 56 के बाद 1969 में इन्होंने कंट्रीब्यूशन करके क्या बोले, साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन को कैसा फॉर्म होता, कैसा फ्रेम कर सकते एजुकेशन में, वो बताए, ओके। हेड, हार्ट, हैंड, यस। 3H भी बोलिए। यहां तक क्लियर है? डायग्राम पे जाएंगे, ओके। वन बाय वन पूरी चीजें समझेंगे। मैं आपको है ना एक की पॉइंट से भी समझाती है आप लोग को। की पॉइंट यानी कि कैसा याद रखना, ओके। क्योंकि एग्जाम में पूछता कॉग्निटिव डोमेन से कौन सा ताल्लुक रखता, अफेक्टिव डोमेन से कैसा। इसमें 6 रहते, इसमें 5 रहते, इसमें 5 रहते, ठीक है। इसमें 6 रहते पहलू, यानी कि एस्पेक्ट्स, उसमें 5 एस्पेक्ट्स रहते, इसमें और 5 रहते। तो वो जल्दी हमें 1 मिनट में याद रहना, तो मैं उसके लिए आपको ट्रिक देती, ठीक है। एलिजाबेथ हॉरलॉक, एलिजाबेथ साइमन हॉरलॉक या फिर RH डेव बोल के, इन्हों क्या करे, ये साइकोमोटर डोमेन में कैसा फ्रेम होता, बच्चे की एक एक्टिविटी कैसा करता, उसमें क्या क्या चीजें काम में आती लर्निंग में, ठीक है। क्या आती, उन्होंने खाली जस्ट कॉन्सेप्ट दिए उसका। ये वाले में साइकोमोटर में वो बोलती, मैं आगे इतना समझ लिए ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये बेसिक चीजें समझ लिए क्या? समझे तो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। चलिए इतना समझ गए। एक सेकंड। देखो अब जनरली ऐसा नोट्स बना के याद रखे तो रख लीजिए आप लोग। पता नहीं आप लोग ऐसा बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लिखेंगे नहीं मालूम। अब ये समझो, ये एक हेड है, ओके। हेड है, हाँ। ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है, ओके ना। मैं बोली थी ना आपको H3। कोई एक एस्पिरेंट बोले मैडम इसको H3 डोमेन भी बोलेंगे या फिर H³ भी बोलेंगे, ओके। ऐसे भी याद रखो, ठीक है। हेड, हार्ट एंड हैंड, ठीक है। यहाँ पर बड़ा वाला हार्ट डाल लीजिए। ऐसा नोट्स बनाने से इजी हो जाता, याद आ जाता एग्जाम में। ये हैंड बना लो आप लोग, बिना आंख वाला, बिना पैर वाला, जो भी बनाते बना लो।
जस्ट एक ट्रिक दे रही मैं आपको, यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ऐसा याद रखना आप लोग, ठीक है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ऐसा याद रखो, हेड हार्ट हैंड, यस। अच्छा, ये नहीं, उसके अंदर जो 6 पहलू यानी कि उसके जो एस्पेक्ट्स रहते रिलेटेड टू माइंड, कौन से एस्पेक्ट आते? कॉग्निटिव डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में, साइकोमोटर डोमेन में, वो बताना चाह रही मैं, जस्ट H3 का नहीं, इसके अंदर लिख के बताती फिर से, देखो इजी हो जाता बोल रही मैं। अब ये इसको कॉग्निटिव डोमेन ही बोलेंगे ना, ये पूरा लिखना फिर, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है? जहन से ताल्लुक रखता है ये डोमेन, ओके? जहन से ताल्लुक, हाँ, तो ये जहन से ताल्लुक रखता, रिलेटेड टू माइंड, ओके? रिलेटेड टू माइंड है। देखो, मैं जस्ट वन बाय वन पूरे बोलूंगी। अब ये समझो हेडिज क्या है, अगर हमारा दिमाग अब एक एक्सीडेंट में, अच्छा, ये दिमाग, देखिए एक्सीडेंट में हमारा सर है ना बेहद जख्मी होके पूरा भेजा बाहर निकल गया, तो हमारी बॉडी सरवाइव कर सकती क्या? हम लोग जी सकते एक्सीडेंट में अगर हमारा सर, हेलमेट नहीं पहने, हम ऐसे ही रैश ड्राइविंग में हिट हो गए, नहीं तो क्या बोल रहे? सुपर बंदा है, व्हाट सुपर बंदा है? फरहाना, चलिए तो देखिए, हेड को हम यूनिवर्सिटी मारो, ये एक कीवर्ड दे रही मैं आपको याद रखने, इतने सारे कैसा याद रखेंगे आप? तो देखिए, काकतिया यूनिवर्सिटी का नाम सुने आप लोग? के यू काकतिया यूनिवर्सिटी सुने क्या? नहीं सुने तो सर्च कर लो, सुनो, काकतिया यूनिवर्सिटी नहीं सुने? तो कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन सी चीज आती? के फॉर नॉलेज, यू फॉर, हाँ, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एनालिसिस, एस फॉर सिंथेसिस, ई फॉर एवोल्यूशन। तो आप क्या करो, काकतिया यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का नाम काकतिया यूनिवर्सिटी में, ये क्या है आपको कोर्स मिल रहा, कौन सा? AASE का कोर्स मिल रहा, AASE कोर्स में आप लोग एडमिशन ले लिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डोमेन, मुकम्मल हो गया। उसके बारे में समझाती मैं आगे आगे, नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एनालाइज क्या है, सिंथेसिस क्या है, एवोल्यूशन क्या है। बस काकतिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आपको, आपके कोर्स का नाम क्या है? AASE आपका कोर्स है, ओके? हो गया कॉग्निटिव डोमेन खत्म। अब दिल में क्या आएगा? फीलिंग, रिलेटेड टू हार्ट, क्या है? रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है? रिलेटेड टू हार्ट। अब ये हार्ट में क्या आएगा? देखिए, क्या दिल में 2 खाने रहते ना, इधर एक इधर। अब ऐसा वाला हमारा जनरल, हमारा हार्ट नहीं, ह्यूमन हार्ट अलग रहता, ये वाला दिल ही लिखो आप। क्यों बोल? तो यहाँ पर एक आर डाल दो, यहाँ पर एक आर डाल दो, याद रहने के लिए। आर फॉर रिसीविंग, आर फॉर रेस्पॉन्डिंग, ओके? इजी से याद रहता, रिलेटेड टू हार्ट, अफेक्टिव डोमेन, ये क्या है? अफेक्टिव डोमेन है। वो था कॉग्निटिव डोमेन, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या है? अफेक्टिव डोमेन, हाँ। तो इसमें देखो 5 है ना, तो दिल में क्या करेंगे? खानों को वॉल्व बोलते ना, VO, और नीचे लिख के यहाँ पर C लिख लो, ये कोने में एक ही कोना रहता ना, C लिख लो। हो गया रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। R फॉर रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइज, कैरेक्टराइजेशन। हो गया? याद हो गया क्या? हो गया ना अफेक्टिव डोमेन। अब हमारा साइकोमोटर देखेंगे। जाहिर बात है, साइकोमोटर में मोटर स्किल्स आती, हाथ वाली स्किल को हम लोग, हाथ वाली स्किल को क्या बोलते? हाथ से जो करते उसको फाइन मोटर बोलते।
सुने, अच्छा ये हो गया ना। अब उसके बाद साइकोमोटर डोमेन में रिलेटेड टू स्किल, देखो अब ये हाथ में से मैं एरो मार्क ले रही, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है ना साइकोमोटर डोमेन, मोटार स्किल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना आप लोग, ये कॉन्सेप्ट में जो बता रही ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग भी फील करे होंगे, क्वेश्चन पेपर में आ जाता साइकोमोटर डोमेन, यानी कि रिलेटेड टू कैसा, स्किल्स, कौन से भी मोटार स्किल्स भी होते, फाइन मोटार ग्रॉस मोटार जो भी है, समझ लिए। अब इसमें क्या आता, यहां तक समझ में आया तो टीचर्स बोलिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप लोग दे रहे इसका आंसर्स, हाँ यस समझ में आ गया, चलिए। तो देखो इसमें क्या है, 5 है ना, तो हाथ हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी काम करने के लिए, तो आप ऐसा आई एम पी इंपॉर्टेंट लिख लो एक हाथ में, राइट हैंड खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड लिख लो। लास्ट में सी एन बच जाता, सीएम से सीएन याद रखो, एन याद रखो, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में एम याद रखो, याद रख लेने के लिए, सीएम इंपॉर्टेंट, सीएम मीटिंग बोले ऐसा, सीएन। ठीक है, तो ये हो गया तमाम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का स्ट्रक्चर। इसके बाद वन बाय वन मैं समझाऊंगी, ओके। इंपॉर्टेंट, आई फॉर इमिटेशन, मैनिपुलेशन, precision, coordination and N for naturalism। बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर ये कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे तो आपको ऐसा ही याद आ जाएगा। यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स का नाम क्या था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी, कॉग्निटिव डोमेन। अच्छा, जनरली टीचर्स मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मैं जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मतलब ऑब्जर्व करी हूँ, पढ़कर देखी हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन कॉग्निटिव डोमेन पे है। कॉग्निटिव डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मैक्सिमम बोल सकती मैं, मैक्सिमम क्लैरिफिकेशन भी आपको दे दूंगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉग्निटिव डोमेन से आए हैं। ठीक है, KUAASE आपका कोर्स नाम है। देखो ये जो फर्द है, मैं जिसकी डायग्राम उतारी, वो है ना स्माइल कर रहा आपके कोर्स का नाम ले लेके, है ना, AASE। अफेक्टिव डोमेन एक बार बोलिए, मैडम बोल रही, ठीक है। क्या है अफेक्टिव डोमेन में, दिल है, हार्ट है, हार्ट में क्या है, दो खाने ऊपर आर आर डाल दो, आर आर के नीचे VOC, सी में कोना आता, तो वॉक याद रख लो, RR वॉक। ठीक है, अभी इससे आसान और क्या कॉन्सेप्ट चाहिए आप लोग को, देखो 16 कॉन्सेप्ट्स याद रखना है आपको, बस यही पूछता एग्जाम में। चलिए टीचर बोलिए, कॉग्निटिव डोमेन में कौन से पहलू आते, उसका नाम बोल देना, पहले मैं आपको डायग्राम बताती। खाली कीवर्ड्स बोलिए आप लोग, कॉग्निटिव डोमेन के कीवर्ड्स बोलिए, कैसा याद रखते हैं आप लोग। यस, KU, आपके कोर्स का नाम भी बोलिए, पूरे लोग KU डाल दे रहे बस, AASE आपका कोर्स का नाम है। यस, हो गया। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन में क्या आना चाहिए, जो हार्ट वाला शेप था, रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट वाला। यस, RR वॉक, RR वॉक, यस। एंड साइकोमोटर में क्या था, हाथ में क्या लिखना, राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे क्या लिखना, हार्ट में इंपॉर्टेंट CN। चलिए
वेरी वेरी इजी है अगर ऐसा पढ़ेंगे तो। चलिए नेक्स्ट समझेंगे अभी क्या चीज है ये। ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में वेरी इंपॉर्टेंट है, आज ही मैं इसके 2 क्वेश्चंस भी बता देती आप। वेरी गुड, आप लोग सब अच्छे से याद भी कर लिए, देखिए यही क्लास में हो गया ना। मैं इसके डायग्राम ली नहीं मालूम, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए। अच्छा वो नहीं मिल रही, देखेंगे। अच्छा मैं व्हाइट बोर्ड पे ही बोल देती आप लोग को। वॉइस नहीं आ रही, नेटवर्क सब सही है ना, आप चेक कीजिए। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा क्या? हाँ उसके डायग्राम मैं ली थी, लेकिन वो पता नहीं पीडीएफ क्यों शो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपको लिखकर ही बता देती। हाँ, वन बाय वन हम लोग पहले कॉग्निटिव डोमेन के बारे में समझेंगे, अफेक्टिव, उसके बाद साइकोमोटर। ठीक है, देखिए टीचर्स, ये चंद चीजें आप लोग कीवर्ड से ही याद रख लीजिए बस। एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर है। और रेट्रो रेट्रो एक्टिव एंड प्रोएक्टिव इनहिबिशन का कल जो सेशन हुआ था ना टेट का, तो उसमें पूछा गया वो। हाँ यस आयशा, आप तो पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिए। अगर आपको कॉल आए तो आप कॉल को रिसीव करते फिर। अच्छा, सबके लिए कीवर्ड भेजे शेख आयशा। हाँ
रिसीव करते, कॉल आया तो उसके बाद रिस्पॉन्ड करते, ये आप किसका अफेक्टिव डोमेन का बोल रहे? रिस्पॉन्ड करते जैसा हेलो, फिर आप, हाँ फिर ऑर्गेनाइजेशन करते, क्या बात करना है, कैरेक्टराइजेशन करते, ऐसा कर सकते, यस कर सकते। कॉग्निटिव डोमेन, नोट्स बनाइए ऐसा आप लोग, रिलेटेड टू माइंड, ऐसा याद रहता आपको, और यहाँ लिखो माइंड, ऐसा ऐसा इंसान का माइंड दिमाग से रिलेटेड रहता, कॉग्निटिव। ठीक है, फर्स्ट आपको उसमें नॉलेज याद रखना, कीवर्ड याद रखना, फर्स्ट हम लोग जो पढ़े थे वो कीवर्ड याद रखना। केयू में AASE का कोर्स मिला आपको, ठीक है, केयू यूनिवर्सिटी ये, ऐसा फर्स्ट हमारा रहेगा इसमें। थोड़े एस्पिरेंट्स के पास मतलब नोट्स नए रहते, जिसके पास है शुक्र है खुदा का, और ये जिसके पास नहीं है वो लोग लिख लो। और सेकंड अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंशन भी बोलते हैं सेकंड, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद अंडरस्टैंड होने के बाद आप लोग अप्लाई करते, एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद क्या आना, एनालाइज आना, डबल ए था ना कोर्स का, एनालाइज आना, एनालाइज के बाद सिंथेसिस आना, फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन क्या आना, सिंथेसिस आना, लास्ट में जांच कर लेते ना, एवॉल्यूशन, सिक्स्थ वन, एवॉल्यूशन। ठीक है, एप्लीकेशन को उर्दू में इतलाक बोलते, ठीक है, इतलाक। और सिंथेसिस को तरकीब बोलेंगे, इसको तरकीब, ठीक है। और एवॉल्यूशन को पैमाइशी कदर बोल सकते ना, पैमाइशी कदर, एवॉल्यूशन में तो यही पढ़ी, ओके। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, यस। पहले हम लोग कॉग्निटिव डोमेन के पहलू पढ़ रहे, इसके एस्पेक्ट्स पढ़ रहे, पहलू या फिर एस्पेक्ट्स, याद रखो जहनी पहलू कौन कौन से हैं, और इसी में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे, मैक्सिमम क्वेश्चन कॉग्निटिव डोमेन से आ रहे, ओके। एनालाइज को तज्जिया बोलते, इसको तज्जिया बोलते, ठीक है। थोड़ा उर्दू में हेल्प कीजिए टीचर्स, नॉलेज को तो क्या बोलेंगे, नॉलेज, या फिर नॉलेज को और क्या बोल सकते हैं, जांच, जांच भी बोलेंगे, मालूमात बोलेंगे, यस, नॉलेज को मालूमात। देखिए जाहिर बात है, कॉग्निटिव डोमेन यानी कि जहनी खाका डोमेन, हाँ, तो हमें नॉलेज, इक्तिसाब का बहुत अहम हिस्सा रहता नॉलेज, ठीक है। जो भी हम नॉलेज हासिल करते, मालूमात, हर चीज क्या है, नॉलेज पर ही इन्हिसार करती। जो कुछ भी हम लोग इक्तिसाब करते, सीखते, मदरसे के चार दीवारी में, फिर दुनिया को देख के तजुर्बात सीखते, इसको पूरा जहन में महफूज करने का नाम ही क्या है, नॉलेज है। समझ में आ गया नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं उर्दू में, तफहीम बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग। कौन मैसेज करे ये, हाँ यस, तफहीम,
अंडरस्टैंडिंग को तफहीम लिख लो आप, ओके, तफहीम। तफहीम यानी कि अंडरस्टैंडिंग, प्रीवियस हर चीज डिपेंड, देखिए आप लोग जैसा मतलब टेट के लिए प्रिपरेशन करते पर आप लोग गवर्नमेंट स्कूल के टेक्स्ट बुक पढ़ते, उसमें अंडरस्टैंडिंग ये तौसीहात रहती। अंडरस्टैंडिंग यानी कि तालिब इल्म को कैसा आप एज अ टीचर सबक देंगे, कैसा मतलब अंडरस्टैंडिंग तफहीम, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जोड़ते हुए साबिका मालूमात को समझते हुए मौजूदा कमरे जमात में सबक दिया जाना ही क्या है, अंडरस्टैंडिंग तफहीम है। ओके, समझे क्या अंडरस्टैंडिंग? फिर से बोलिए बोल रहे रेशमा। अंडरस्टैंडिंग तफहीम क्या है? देखिए तफहीम अंडरस्टैंडिंग बोल तो आप क्या समझे बोलो। आपका जो साबिका मालूमात थी, आप ट्रेनिंग में ऑलरेडी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़े, आपका प्रीवियस नॉलेज को जानते हुए अभी जो क्लास सुन रहे, फिर आप टेट में अप्लाई कैसे करना सीख रहे, मौजूदा कमरे जमात मौजूदा क्लासरूम में जो तालीम दे रहे, इसको मतलब समझते हुए आप क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मवाद को, मवाद की तर्जुमानी कर रहे, मवाद को क्या कर रहे हैं, इसकी इस्तिलाहात को समझ रहे, वही क्या है अंडरस्टैंडिंग। समझे? अब उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में क्या बोल सकते, साबिका प्रीवियस नॉलेज को हम देखते ना बच्चे के, मैं बताई थी ना 5 ईयर लर्निंग मॉडल में फर्स्ट एंगेज करना बच्चे को, उसकी प्रीवियस नॉलेज से ही एंगेज करेंगे ना। चलिए समझ लिए। एप्लीकेशन क्या है? जो कुछ भी मालूमात हासिल की गई, मतलब मतलब जैसे कि एप्लीकेशन में देखो, अच्छी मिसाल क्या है मालूम, ट्रैफिक एजुकेशन एप्लीकेशन में बहुत अच्छी मिसाल है। अब बच्चे को हम लोग ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पढ़ाते, ट्रैफिक एजुकेशन देते, कौन सी लाइट पे, हाँ, रेड लाइट, रेड लाइट स्टॉप, ग्रीन लाइट गो, क्या है, येलो लाइट ट्रैफिक जाम बोल के पढ़ाते हम लोग छोटे छोटे बच्चों को, उसको ही एप्लीकेशन बोलते। बच्चा क्या करता, अरे हम ट्रैफिक के बारे में हमारे टीचर बोले थे, अब उसके अबू की बाइक पे जाता बच्चा, बोलता अबू टीचर बोले थे ग्रीन लाइट गो, रेड लाइट स्टॉप, येलो लाइट ट्रैफिक जाम बोल के ऐसा बोले थे बोल के, उन्हें अप्लाई करना ही एप्लीकेशन है, अमल करना, यस अब्दुल, इम्प्लीमेंट करना ही एप्लीकेशन है। समझ लिया ना? नेक्स्ट, एनालाइज करना। बोलिए एनालाइज करना क्या है? मालूमात को तजिया करना, तनकीदी सोच रखना, तनकीदी सोच रखना, उसका तजिया करना, गौर फिक्र करना, मसाइल का हल करना, ठीक है, एनालाइज करना, मसाइल का हल करना। समझे क्या? चलो, सिंथेसिस, सिंथेसिस में क्या आएगा, जो भी मालूमात इकट्ठा की गई उसको तजिया करे थे ना, उसको क्या करना, मुख्तलिफ अंदाज में सिंथेसिस करना, यानी कि तरकीब देना, ठीक है, दोबारा से तरकीब देना। सिंथेसिस में क्या आना, दोबारा से तरकीब देना, ऐसा ही आएगा ना कुछ कॉन्सेप्ट, सिंथेसिस तरकीब देना, नाम में ही तरकीब है देखो, मुजाहिरा करना, ठीक है। अब पैमाइशी जांच, एवॉल्वेशन, खदर कैसा, अब ये पेचीदा अमल से गुजर के आया ना बच्चा, इसमें कामयाबी और नाकामी का मसाइल पेश आते, एवॉल्वेशन में कामयाब भी हो सकता, उसूलों को रोजमर्रा जिंदगी में अपनाते हुए, और नाकाम भी हो सकता, उसके सामने रिजल्ट आता, तर्ज अमल का इजहार होना, ठीक है, एवॉल्वेशन, जांच करना, पास है या फिर फेल,
ठीक है, चलिए कॉग्निटिव डोमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आ रहे, ठीक है, याद रख लो आप, कीवर्ड याद रख लो, कीवर्ड से फटाफट 1 by 1 उसके बारे में याद रख लो। चलो अफेक्टिव डोमेन देखेंगे नेक्स्ट, सेकंड क्या है, अफेक्टिव डोमेन। अच्छा 1956 में ये जो वो डायग्राम में अच्छी वाली ली थी, ठीक है, कल की क्लास में मैं एक बार बता देती आपको। तो आप लोग ऐसा पिरामिड्स देखे क्या इसमें, मतलब चेंजेस आए, रिवर्सिबल चेंजेस आए इसमें पहले ये वर्ब फॉर्म में थे ना, नहीं पहले ये नाउन फॉर्म में थे, अब वर्ब फॉर्म में दे रहा है एग्जाम में, ये 2010 के बाद रिवाइज किए गए, ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है 2010 के बाद रिवाइज की गई है, और ये 1956 की है, पहले नाउन फॉर्म में थी, अब इंग फॉर्म में आ गई, रिमेम्बरिंग ऐसा। किसी के पास है क्या ऐसे नोट्स? हाँ, तो बस इतना याद रख लो आप लोग, एक सेकंड में अच्छे से बता देती, नहीं तो आप अफेक्टिव डोमेन में डाल लेंगे इसको, लास्ट में बोलती फिर, ठीक है, नहीं तो थोड़े मतलब किसी के लिए नया भी हो सकता है एक्सपीरियंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी अटेंड कर सकते ना, तो आप एक काम कीजिए लास्ट में याद दिलाओ मुझे ये। ओके, रेशमा के पास नहीं है बोल रहे, मैं लास्ट में बोलती, पहले ये कंप्लीट करेंगे ना। ऐसा लिख लो बस समझने के लिए, जिसके पास भी नोट्स नहीं है, अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी के ये एक क्लास के नोट्स भी बना लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। अच्छा, मैं इसको क्या कीवर्ड दी थी, अफेक्टिव डोमेन को क्या दी थी, हार्ट, ठीक है, ये वाला हार्ट, यहाँ पर आर आर वी के ओ, ये सी वॉक, आर आर वॉक यानी के, अब ये क्या क्या है देखेंगे, ये कीवर्ड रखो रिलेटेड टू हार्ट, ऐसा लिख लो, ऐसा ब्रैकेट डाल के, रिलेटेड टू हार्ट। फर्स्ट क्या आना, रिसीविंग, ओके, उसके बाद सेकंड का क्या आना, रेस्पॉन्डिंग, कोई अच्छा दिए थे कीवर्ड, हमारे ही टीचर्स में से कोई दिए थे ना एक कीवर्ड, इसका दिए थे, शेख आयशा दिए, ऐसे से याद रख सकते बल्कि, शेख आयशा दिए ना, अगर आपको कॉल आया तो कॉल रिसीव करते, फर्स्ट रिसीविंग, उसके बाद रेस्पॉन्ड करते, जैसा हेलो बोल के, यस आयशा आप बहुत अच्छा दिए, हाँ, रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्डिंग, और थर्ड वन है वैल्यू, वैल्यूइंग, ओके, हाँ, अच्छा, वैल्यू देना, ठीक है, कदर करना, फोर्थ वन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ वन है कैरेक्टराइजेशन। अच्छा, इसको कैरेक्टराइजेशन ही था क्या, कोई दिए थे ना आंसर उसका, फिर दो दूसरी जगह जरा चेंज है, इंटरलाइज बल्कि है, फाइनल क्या समझेंगे, दो भी दे सकता है एग्जाम में। लास्ट में क्या लिखे, आयशा के पास नोट्स है शायद उसके, कैरेक्टराइजेशन ही है, अच्छा, 1 2 3 4 5 है ना, आर फॉर रिसीविंग, आर फॉर रिस्पॉन्डिंग, V for valuing, O for organization, C for
कैरेक्टराइजेशन रिलेटेड टू हार्ट, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। कोई हमें मतलब अफेक्ट के माने क्या है, असर होना, दिल पे असर होता। कोई हमें हम इतनी अच्छी शख्सियत रहने के बावजूद अगर हम सच्चे हैं तो भी हमें कोई बुरा भला कहते हैं तो हमारा मतलब दिल क्या है, एकदम मायूस हो जाता, अफेक्ट हो जाता। तो अफेक्टिव डोमेन, फील करना, ठीक है, फील करना, महसूस करना, इमोशनल, यस। हाँ, डीएससी में देखिए पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में 4th चैप्टर में सीडीपी के थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया। सिलेबस देखे आप डीएससी का? सीडीपी है, थोड़ा है, मतलब उसमें थोड़े टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट हम लोग कवर करते गए, उसमें भी रहते थोड़े टॉपिक। 4th चैप्टर है, देखो वो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में 4th चैप्टर है सीडीपी का। बहुत सारे लोग को मतलब कंफ्यूजन है उसमें, रहते ये सब टॉपिक्स रहते हैं, मगर इतना इतना सीडीपी नहीं रहता डीएससी में, चंद ही है मैं समझती। उसके लिए 15 डेज में आप 4th चैप्टर खत्म कर लेते। 4th वन है, उसमें सब टॉपिक है, पर्सपेक्टिव एजुकेशन का 4th है। यस, इमोशनल होते, ठीक है। हाँ है, सीडीपी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम बोले वही है, 15 टॉपिक उसमें से भी है। हाँ यस है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग समझेंगे ना सीडीपी तो बिल्कुल वहां पर स्कोर बढ़ जाएगा आपका। तो बेहतर है, देखो आज की क्लास सुनने के बाद आप पहले रिवीजन कर लो कोलबा की थ्योरी से, और पियाजे की थ्योरी, वाइगॉट्स की, थॉरनडाइक, ये जो थ्योरीज है इसमें, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये तमाम चीजें बेसिक पहले जो हम पढ़े ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले ही बोल दी मैं। मैक्सिमम आप टीचर्स में से रिवीजन हो गया होगा उसका, आप रेडी है बोले ऐसा सीडीपी की। वैसे तो बहुत थीरीज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में देखा गया, वो एरिक्सन तो पहले ही जाते आ जाता है, एरिक एरिक्सन का आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का ज्यादा पूछ रहा उसमें। स्क्रीन किसको नहीं आ रहा, अभी आ रहा क्या स्क्रीन? ओके, देखिए अगर इस डोमेन में हम लोग जो भी हम मतलब डायरेक्ट हमारे दिल से है बोल के ऐसा मतलब कहना है इस डोमेन का, तो रिलेटेड जो भी हम नॉलेज हासिल करते, रिसीव करते, बाद में उसका उसमें ऐसा रेड पेन से लिखती मैं, हाँ तो देख लो प्लीज। तो जो भी हम लोग पढ़ते लिखते, अब आप लोग ये जो क्लास सुन रहे तो क्लास का जो नॉलेज है आप उसको रिसीव कर रहे, मैं दे रही, मैं आपको पढ़ा रही, ठीक है, आप लोग रिसीव कर रहे, गिविंग एंड रिसीविंग मालूम ना आपको, उसी को क्या बोलेंगे, रिसीविंग, ठीक है। और रेस्पॉन्ड कर रहे, समझ रहे उसको, बाद में उस पे एक्शन ले रहे, ठीक है, आप उस पे एक्शन लेके रेस्पॉन्ड कर रहे, यानी कि हरकत कुछ करके रेस्पॉन्ड कर रहे इस नॉलेज के बेस पे, ठीक है। अच्छा सो एंड सो, अच्छा अच्छा सो एंड सो, फिर ओके अच्छा बोल के आप लोग क्या कर रहे हैं, हाँ ऐसा है क्या, फिर ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप क्या कर रहे, इसको वैल्यू दे रहे, आप इसकी कदर कर रहे, वैल्यू दे रहे। उसके बाद आप ये तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे, यानी कि जमा कर रहे, ओके, जमा कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद क्या है, मतलब कैरेक्टराइजेशन में आप इसको
फिट कर रहे, आपके बर्ताव में या फिर बिहेवियर में आपके इसको इंटरनलाइज कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर फिट कर रहे हैं। इंटरनलाइज, ओके, इंटरनलाइज कर रहे, यानी कि आपके अंदर फिट कर रहे, वही क्या है, कैरेक्टराइजेशन है। हो गया, वेरी क्लियर। इफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन हो गया। तो जल्दी से हम लोग साइकोमोटर डोमेन देख लेंगे। जल्दी कीजिए टीचर, नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले सुन लीजिए क्लास। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वन क्या है हमारा, साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर को रिलेटेड टू स्किल से याद रखो आप लोग। रिलेटेड टू स्किल यानी कि सलाहियत, स्किल्स यानी कि सलाहियत भी बोलेंगे ना स्किल्स को, अभी क्या बोलेंगे उर्दू में, क्या बोलेंगे, हरकी बोलते ना, मोटार को हरकीज बोलते हैं हम लोग। मोटार को हरकी बोलेंगे ना। महारत, यस, महारत, हाँ, स्किल्ड। आजकल बहुत जरूरत है महारत की, चाहे वो कोई भी सेक्टर में रहो। यस। इसका क्या दी थी मैं आपको, हैंड्स इम्पोर्टेंट, आई एम पी इम्पोर्टेंट, इधर इधर वाला हैंड में सी एम से सी एन याद रखो आप, कीवर्ड इसका। वॉइस नहीं आ रही बोल रहे, अभी आ रही क्या वॉइस? आ रहे ना? हम्म। अच्छा सुनो, यहाँ पर बेंजामिन ब्लूम, ये जो है ना बेंजामिन ब्लूम और उनके साथी, और उनके साथी का भी नाम याद रखना पड़ता आप लोग को। बेंजामिन ब्लूम, मेरे को ये लास्ट में याद दिलाओ जब हम ट्रायंगल समझते तब। ओके, ट्रायंगल का कुछ भी नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट ही है। इनके साथी भी इसमें कंट्रीब्यूट करके बोले, ठीक है। जैसा कि इन तीन डोमेन्स में से है ना, साइकोमोटर को कौन दिए, एलिजाबेथ, आपके पास है क्या नोट्स, ये इनके साथियों का नाम है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा वो, क्या अफेक्टिव डोमेन का बोलिए, किसी के पास नोट्स है, एलिजाबेथ, ये तो साइकोमोटर को इनके साथी थे नो, एलिजाबेथ और सिमसॉन बोल के है ऐसा, अमेरिकन थे, ठीक है, इन लोग क्या थे, अमेरिकन थे। इन्होंने दिए कौन सा, इस साइकोमोटर का कॉन्सेप्ट समझा इनके साथ ही मिलके। अफेक्टिव में भी कोई है, बोलती मैं आपको। चलिए फर्स्ट क्या ना, इम्पोर्टेंट यानी कि आई फॉर इमिटेशन,
फर्स्ट, I for imitation, second one manipulation, मैनिपुलेशन। कल की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है टीचर्स क्लास, क्योंकि मैं क्वेश्चनियर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, केस स्टडी, जो भी छोटे 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 कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते ना, मैं कल वो बोलने वाली हूँ। आप सब लोग प्रेजेंट रहना, ठीक है? और आपके जरा साथी कोई है कोचिंग में तो आप उनको भी जरा बोल दीजिए। हाँ, एंडरसन, एंडरसन, क्राथवोल एंड मासिया, अफेक्टिव डोमेन। हाँ, थैंक्स। ये कौन डाले? नोट्स है शायद इनके पास। हाँ, शेख आयशा, थैंक यू। चलिए, मैं यहाँ पर इनके साथियों का भी कंट्रीब्यूशन था। इनके साथी का नाम देखिए, एंडरसन। आप सुने क्या? एंडरसन एंड कोतवाल, या फिर ऐसा रहता, कोतवाल या फिर मैसिया, मैसिया ऐसा था नोट्स में, तो लिख लो। जनरली नहीं पूछता, लेकिन इनका भी कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन था इस डोमेन को समझाने का। चलिए, मैनिपुलेशन के बाद देखिए पर्सिशन। प्रिसिशन प्रिसिशन, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को हम आर्टिकुलेशन भी बोलते, ठीक है? आर्टिकुलेशन भी बोलते, ब्रैकेट में लिखो। ऐसा दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। आर्टिकुलेशन हम पढ़े ही नहीं बोले, ऐसा नहीं। आर्टिकुलेशन, एंड लास्ट वन है नेचुरलाइजेशन। फिफ्थ वन क्या है? नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन। ओके, फिफ्थ वन। कॉग्निटिव डोमेन में एंडरसन एंड क्राथवोल एंड क्यूरिस। अब उतना साथियों का नहीं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो ना, नोट्स में देखेंगे वो। उतना में नहीं, नेचुरलाइजेशन, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो देखिए, अभी देखिए, कौन, अच्छा, और एक इसका नाम है, देखिए, साइकोमोटर को कोनेटिव डोमेन भी बोलते हैं। साइकोमोटर को कोनेटिव डोमेन का भी नाम रहता, कोनेटिव बोल के भी दे देता। तो अरे, हम साइकोमोटर पढ़े लेकिन कोनेटिव नहीं पढ़े बोलते, इसका नाम दूसरा नाम है ये, दूसरा नाम, ठीक है? ये याद रखो। देखो, इमिटेशन, इमिटेशन ऑब्जर्व करके इमिटेट करना, नकल करना, ठीक है? इमिटेशन यानी कि नकल करना आता है इसमें, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है? मैनिपुलेट करना, सेकेंड वन क्या है? खुद से चीजों को सॉल्व करना, खुद से क्या करना? चीजों को सॉल्व करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है? एक सेकंड रुकिए। अच्छा, इसमें है ना,
परसेप्शन स्टूडेंट विल एक्टिविटी गाइडेड रिस्पॉन्स। हाँ चलिए, तो देखिए अब हमें कोई चीज को खुद से करने के बाद प्रिसिशन करना बोले तो क्या है? क्या बोल रहे? आवाज नहीं आ रही। मैनिपुलेशन बोलिए मैम आगे। हाँ बोल रही। खुद करके खुद से चीजों को सॉल्व करना ही क्या है? मैनिपुलेशन है। प्रिसिशन यानी कि अब वो करने के बाद आपको उसमें महारत मिली, ठीक है, महारत मिली या फिर आ गई, आपको चीज आ गई, कोई भी चीज पे आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको वो चीज आ गई, प्रैक्टिस हो गई, वो प्रिसिशन है। कोऑर्डिनेशन में क्या आता? कोऑर्डिनेशन आर्टिकुलेशन में वो करने के बाद आप उसमें परफेक्ट हो जाना कोऑर्डिनेशन है। करेक्ट कर रहे आप, जो चीजें चल रही उसको करेक्ट कर रहे, करेक्ट करके देख रहे, या फिर परफेक्ट आ जाना, ठीक है, परफेक्ट चीजों को सॉल्व करना, चीजों को सॉल्व करना कोऑर्डिनेशन है, आर्टिकुलेशन बोलेंगे। और अब वो चीज है ना, बिना सबकॉन्शियसली मतलब अनकॉन्शियसली विदाउट एनी, इसमें क्या था नेचुरलाइजेशन में? विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट क्या करते हैं आप? कुछ भी एनर्जी नहीं लगाते। अगर आपको बाइक आती है तो बस स्टार्ट करते और भागते। नेचुरलाइजेशन, नेचुरली वो चीजें आप लोग परफॉर्म करना ही नेचुरलाइजेशन है। समझे क्या? समझे? मैनिपुलेशन बोलना, खुद करके देखना, नकल करने के बाद चीजों को खुद से करके देखना, लर्निंग बाय डूइंग करना, खुद करके देखना, तो उसमें आपका जहना जो मतलब जहानत है उसमें आपकी बहुत काम में आती। मैनिपुलेशन खुद से चीजों को सॉल्व करे तो ज्यादा एक्सपीरियंस आता, ठीक है। अभी किसी को डाउट? प्रिसिशन बोलिए। प्रिसिशन में क्या आ रहा देखो, आपको वो खुद से चीजें करने के बाद वो चीज आ गई, प्रिसिशन है, मतलब एक कदम आगे बढ़ गए आप, प्री एक कदम आगे बढ़े, प्रिसिशन करे, आपको महारत मिली, लेकिन उतनी अच्छी महारत नहीं मिली, कोऑर्डिनेशन में परफेक्ट हो गए आप, ओके, कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन बोलना, कोऑर्डिनेशन में चीजों को आप परफेक्ट कर पा रहे, और नेचुरलाइजेशन में नेचुरली कर रहे, उसको एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ रहा, क्या है इसमें हैबिट भी आ जाती, एक आदत बन जा रही है आपकी मोटर स्किल्स में, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक परफॉर्म कर रहे हैं आप, एक स्किल को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहे हैं, नेचुरलाइजेशन ऑटोमेटिकली आ जा रही वो आपको चीजें। चलिए बिल्कुल समझ गए। तो मैं इसकी डायग्राम ली थी कल के क्लास में, एक मर्तबा बता देती, वो क्यों शो नहीं हो रहा नहीं मालूम। इसका जो रिवर्स का था ना वो बताना जरूरी था। ये 1956 का था, और ये था 2010 का। ये जो था ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, अच्छा रहता था वो डायग्राम रहा तो जल्दी जल्दी देख लेते थे आप। ये 1956 का क्या है, नाउन फॉर्म में था, ठीक है, और ये था वर्ब फॉर्म में। जैसा कि यहाँ पर रिसीव है, यहाँ रिसीव है, तो नाउन वर्ब फॉर्म क्या हो गई, रिसीविंग हो गई। इंग फॉर्म लगाते ना हम वर्ब में, इंग हो गई, यहाँ रिसीव जाके रिसीविंग हो गया। ये था कॉन्सेप्ट, ओके। कुछ छूट गया क्या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में? चलिए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे क्या क्या देखे हम लोग। से तो बहुत सारी चीजें देखे। वो पहले वाला चले गया क्या? हाँ डायग्राम।
तो देखिए ये था, हाँ, आप लोग हर एक एक चीज को अच्छा गौर से एक दो मर्तबा पढ़ लेंगे ना, बिल्कुल आप आसानी से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते, और ज्यादातर कॉग्निटिव पढ़ के जाइए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस, एवोल्यूशन। टीचर्स मैं बार बार बोल रही, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में यहाँ से है, एप्लीकेशन से है, एनालाइज से है, सिंथेसिस से है, एवोल्यूशन से है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही पढ़ो बोल रही, या ज्यादा एफर्ट दे के जाइए इस पे, ठीक है। अभी एग्जाम करीब है, डरिए मत, हिम्मत से रहिए, और जो कुछ भी पढ़े प्लीज रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन, टू द अफेक्टिव डोमेन, इससे नॉट रिलेटेड दिया। वन, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, आप पहले कीवर्ड लिख लेना, फर्स्ट यहाँ पर नेम देख लेना। अफेक्टिव डोमेन को मैं क्या बोली थी, दिल बोली थी, यहाँ दिल पहले उतार लेना, एग्जाम में उतार के पहले आर आर लिख लेना, VOC लिख लेना, ठीक है। तीसरा वाला वैल्यूइंग, और फोर्थ वन है सिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया गया। देखो कीवर्ड से हमें कितना आसान मिल गया, 1 मिनट भी नहीं लगा हमें, है ना। यस, आप सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन आया, रुकिए, अच्छा ऐसा बदल के आया। वन ऑफ द फॉलोइंग belong to psychomotor domain, belong to psychomotor domain। साइकोमोटर में 2 हैंड्स डाल लो बोली थी मैं आपको, ठीक है। रिसीविंग, वैल्यूइंग, नेचुरलाइजेशन, और फोर्थ में कैरेक्टराइजेशन। बोलिए क्या पूछ रहा, वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू साइकोमोटर डोमेन। इम्पोर्टेंट सीएम से CN याद रख लो, ठीक है। क्या है बिलोंग्स टू, आर आया क्या, नहीं आया, कट कर दो। V आया क्या, कट कर दो। N आया, राइट। C आया क्या, कट कर दो, नहीं आया।
तीन है मैम, यस। सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, आपको ट्रिक अच्छी लगी तो क्या कीजिए, आप लोग रख लीजिए आपके पास, नहीं तो आप भी ट्रिक बनाइए। अच्छा, बहुत खूब। आज के टॉपिक बोलिए ना मैम, आज पेपर में, हाँ पेपर में आए, बोल रही ना मैं। बार बार कितनी बार सीडीपी के वही क्वेश्चन आ रहे, देखो वही आए। एरिक्सन, पियाजे। अच्छी है मैम ट्रिक, बहुत खूब है मैम। हाँ, देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑलरेडी बीएड में और डीएड में ट्रेनिंग में भी ऐसा पढ़ा लेते। थोड़े प्रोफेसर्स अगर पहले जो टीचर्स पढ़ते थे अगर उनको ऐसा ट्रिक दे देते तो बेहतर रहता था। तो अभी नया मतलब बहुत सारे चेंजेस आ रहे और रिसोर्सेज भी बढ़ गए। बहुत सारे रिसोर्सेज से आप लोग हासिल कर सकते, सर्च कर सकते, पढ़ सकते, मेहनत करने वाले कहीं भी खोज कर सकते। देखेंगे सीडीपी के पार्ट से और क्या क्या आते हैं। मैं सर बोल रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दो बोल के, वही प्रिपेयर करके मैं देती आप लोग। शेबा सुल्ताना को बहुत पसंद आई क्लास। जजाकल्ला, अल्लाह ताला आपके सीखने में, मेरे सीखने में और इजाफा फरमाए। जो भी हमें मुश्किलें पेश आ रही हैं, अल्लाह की तरफ से वो हल हो जाए बस। क्या बोल रहे समरीन सुल्ताना, अफेक्टिव डोमेन का क्वेश्चन। चलिए टीचर, बहुत लेट हो गया। ऑल द बेस्ट। आप अपनी लर्निंग को जारी रखिए, रिवीजन कीजिए। जितने अब तक के जितने भी सीडीपी में क्लासेस हुए ना, बस इसी प्लेटफॉर्म पे बोल रही मैं। अब तक के जितने भी कोचिंग में आप अटेंड किए ना, आप खुद जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, कोलबर्ग की थ्योरी देखेंगे तो भी याद करेंगे, पियाजे देखेंगे तो भी याद करेंगे, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे भी तो याद करेंगे। आपको याद आएंगी ये चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और है ना, वो भी आया था क्या, मल्टीपल इंटेलिजेंस के हार्वर्ड गार्डनर का, ये तमाम चीजें आ रही है बार बार। आप याद करेंगे एग्जाम हॉल में कि हाँ ये चीज हम पढ़े थे, और आप करेक्ट टिक करके आना। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, दुनिया की कोई चीज। मैं समझती हूँ अगर एक बार कुछ समझ में आ गया तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। क्या सारे लोग वैसा ही कर रहे क्या अपने अपने प्रोफेशन में? हर चीजों को समझने के लिए आजकल तो रिसोर्सेज बहुत है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। आसानी से आप घर बैठे सब कुछ हासिल कर रहे हैं। पहले तो फिजिकली जाना पड़ता था कोचिंग के लिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बस, कोई भी टॉपिक का। मैं यहाँ पर क्लास खत्म कर रही, फिर ठीक है? आपके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे। हम्म। अल्लाह हाफिज। जी, जजाकल्ला।
एक बार शो कीजिए, बोल रहे क्वेश्चन ये, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन, यानी कि हम लोग ऐसा कीवर्ड लिखे RRVOC वॉक, ठीक है, आर भी है, ये भी है, वी भी है, तो उसमें नॉट पूछा गया, क्या पूछा गया, नॉट पूछा गया, तो ये वाला आंसर होगा। समझे क्या? अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग रहती, देख लीजिए स्क्रीन आप, मिस हो गई तो अभी वो हम लोग रिवाइज कैसे कर सकते हैं, बोलिए, पहले जो बोले वो मिस हो गई तो आप रिकॉर्डिंग देख लो थोड़ा टाइम निकाल के। चलिए, अल्लाह हाफिज।